हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की पोएम स्नेक को, रिटन बाय D.H. लॉरेंस। ये एक वाइडली अक्लेम्ड पोएम है जिसमें हमें पोएट का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू नजर आता है टुवर्ड्स स्नेक। तो अब हम इस पोएम को देखते हैं। A snake came to my water trough। पोएट क्या कहता है कि एक स्नेक कहां पर आया? मेरे वाटर ट्रॉफ पर आया। वाटर ट्रॉफ किसको हम बोलते हैं? जो पानी को होल्ड करने के लिए, पानी को भरने के लिए जो थोड़ी जगह होती है, जैसा कि हमने इस पिक्चर में दिखाया है, उसको वाटर ट्रॉफ बोलते हैं। ऑन ए हॉट डे। तो पोएट हॉट वर्ड का 2 बार यूज करता है। ये रेपिटेशन है और ये हमें ये बताने के लिए कि उस दिन बहुत ही ज्यादा क्या थी? गर्मी थी। एंड आई इन पाजामास। पोएट क्या कहता है? मैंने पाजामास पहने हुए थे। फॉर द हीट, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्मी थी। और पोएट वहां पे क्यों आया? टू ड्रिंक देयर, वहां पर पानी पीने के लिए आया। इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरब ट्री। तो पोएट कहता है मैं वहां पर आया, वहां पे डीप स्ट्रेंज सेंटेड, एक बड़ी ही अजीब सी सेंट, खुशबू कहां पर आ रही थी? एक डार्क कैरब ट्री की शेड में। तो कैरब ट्री क्या होता है? एक बहुत ही घना पेड़ होता है जिसमें रेड कलर के फ्लावर होते हैं। तो उसकी छाया से वो आ रहा था और वहां पे बहुत ही ज्यादा खुशबू आ रही थी उस कैरब ट्री की। आई केम डाउन द स्टेप्स। मैं स्टेप्स से नीचे आ रहा था, नीचे की तरफ आ रहा था। विद माई पिक्चर, मैंने अपने हाथ में पिक्चर पकड़ा हुआ था। पिक्चर किसे बोलते हैं? एक लॉन्ग कंटेनर होता है हैंडल के साथ पानी वगैरह भरने के लिए। तो वो मेरे हाथ में था और मैं आ रहा था। एंड मस्ट वेट, मस्ट स्टैंड। पोएट ने कहा कि मुझे वेट करना चाहिए, जरूर वेट करना चाहिए, जरूर यहां खड़े रहना चाहिए, खड़े रहकर वेट करना चाहिए। फॉर देयर ही वॉज एट द ट्रॉफ बिफोर मी, क्योंकि वो जो सांप था, स्नेक था, मेरे से पहले उस ट्रॉफ पर आया था। He reached down। He जो वर्ड है वो स्नेक के लिए यूज किया गया है और पर्सोनिफाइड किया गया है। ये एक पर्सोनिफिकेशन है फिगर ऑफ स्पीच में। He reached down, वो जो स्नेक था वो कहां से आया था उतरकर? फ्रॉम ए फिशर। फिशर किसको बोलते हैं? क्रैक को। क्रैक कहां पे था? इन द अर्थ वॉल, जो मिट्टी की एक दीवार थी उसमें जो क्रैक था वहां से उतरकर आया था। इन द ग्लूम, ग्लूम उस दीवार में अंदर जो फिशर में अंधेरा था उसके लिए ग्लूम वर्ड का यूज किया गया है। तो वहां से उतरकर वो स्नेक नीचे आया था। एंड ट्रेल्ड, और उसने खींचा था। हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट बेलिड डाउन, अपनी हल्के भूरे कलर की रिलैक्स्ड सॉफ्ट बेली, सॉफ्ट पेट वाली बॉडी को नीचे खींचा था। ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रॉफ, कहां पर खींचा था? किनारे पर, किनारे के पास आ गया था। ऑफ द स्टोन ट्रॉफ, वो जो स्टोन का बना हुआ ट्रॉफ था उसके किनारे पर। एंड रेस्टेड, और फिर उसने रख दी अपनी थ्रोट को, अपने गले को, गर्दन को, अपॉन द स्टोन बॉटम, उस स्टोन बॉटम पर, ट्रॉफ के बॉटम पर उसने अपनी गर्दन को रख दिया, जैसा कि नीचे पिक्चर में दिखा रखा है। एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड, जहां पे पानी टपका था, फ्रॉम द टैप, उस टैप से जो ऊपर लगी हुई थी, इन ए स्मॉल क्लियरनेस, और थोड़ा सा साफ पानी वहां पर इकट्ठा था। ही सिप्ड, वो जो स्नेक था उसने पानी को सिप किया, पिया, मतलब सक किया। विद हिज स्ट्रेट माउथ, अपने सीधे माउथ के साथ।
जो स्नेक का माउथ होता है, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग। वो बिल्कुल सीधा होता है, तो उसने अपने स्ट्रेट माउथ से पानी को सिप किया। सॉफ्टली ड्रैंक, धीरे धीरे उसने पानी पिया। थ्रू हिज स्ट्रेट गम्स, अपने सीधे जबड़ों से, गम से। उसके गम भी क्या होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। और वो पानी कहां पे गया, इनटू हिज स्लैक, उसकी ढीली रिलैक्स्ड लॉन्ग बॉडी में वो पानी चला गया। साइलेंटली, धीरे धीरे वो पानी पी रहा था, साइलेंस में। समवन वॉज बिफोर मी, कोई मेरे से पहले था। ये समवन वर्ड भी स्नेक के लिए यूज किया गया है। कोई मेरे से पहले था, एट माई वाटर ट्रॉफ, मेरे वाटर ट्रॉफ पर। एंड आई, और मैंने, लाइक ए सेकेंड कमर, क्योंकि मैं वहां पे सेकेंड कमर था, मेरे से पहले वो स्नेक आया था, मैं वहां पर वेट कर रहा था। He lifted his head. स्नेक ने अपने हेड को, सिर को थोड़ा उठाया। फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, जब वो पानी पी रहा था। एज कैटल डू, जैसे कि दूसरे एनिमल करते हैं, पानी पीते पीते अपना सिर उठाते हैं, उसने भी वैसा ही किया। एंड लुक्ड एट मी, और पोएट को देखा। वेगुली, ऐसे ही, सिंपली, साधारण रूप से पोएट को देखा। एज ड्रिंकिंग कैटल डू, जैसे कि ड्रिंक करते हुए, पानी पीते हुए कैटल अक्सर करते हैं। एंड फ्लिकर्ड, और उसने तेजी से मूव किया। हिज टू फोर्क्ड, अपनी टू एजेस वाली टंग को, दो मुंह वाली जीभ को, फ्रॉम हिज लिप्स। एंड म्यूज्ड, और सोचा। ए मूवमेंट, क्षण भर के लिए जैसे कुछ सोचा। एंड स्टूप्ड, और फिर झुक गया। एंड ड्रैंक, और पिया। ए लिटिल मोर, उसने थोड़ा और पानी पिया। बीइंग अर्थ ब्राउन, अर्थ गोल्डन, फ्रॉम द बर्निंग बाउल्स ऑफ द अर्थ। तो पोएट क्या कहता है कि वो जो स्नेक था, उसका अर्थ ब्राउन, अर्थ गोल्डन कलर था। वो शायद इसी वजह से था, क्योंकि वो कहां से आया था, बर्निंग बाउल्स, एक बहुत ही गर्म बाउल से। बाउल क्या होता है, डीपेस्ट इनर पार्ट ऑफ द एरिया, किसी एरिया का जो कोर, बीच का पार्ट होता है। तो मतलब अर्थ का जो एक जलता हुआ हिस्सा था, वहां से वो स्नेक आया था। ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई, तो वो कौन से डे में आया था, सिसिलियन जुलाई के। सिसिली एक प्लेस का नाम है, और वहां पर जुलाई में बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है। उस दिन को वो स्नेक आया था। विद एटना स्मोकिंग, और एटना क्या है, एक बहुत ही बड़ा वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो है। तो उस दिन उस वोल्केनो से स्मोक निकल रहा था, धुआं निकल रहा था। उस गर्मी वाले दिन वो सांप आया था। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, तो पोएट क्या कहता है, जो मेरी आवाज थी, मेरी एजुकेशन की, जो आज तक मुझे सिखाया पढ़ाया गया था, वो मुझे कह रही थी, सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड, कि इस सांप को मार दिया जाना चाहिए। फॉर इन सिसली, क्योंकि सिसली में जो ब्लैक स्नेक्स होते हैं, उनको क्या माना जाता है, इनोसेंट, निर्दोष होते हैं, वो इनोसेंट होते हैं। द गोल्ड आर वेनोमस, और जो गोल्ड कलर के स्नेक होते हैं वो जहरीले होते हैं। एंड वॉइसेस इन मी, और मेरे अंदर की आवाजों ने कहा, इफ यू वर ए मैन, अगर तुम मैन हो, मर्द हो, यू वुड टेक अ स्टिक, तुम एक स्टिक लोगे, एंड ब्रेक हिम नाउ, और उसे अभी ब्रेक कर दोगे, मार दोगे, फिनिश हिम ऑफ, उसे खत्म कर दोगे, उस सांप को, उस स्नेक को। बट मस्ट आई कन्फेस, लेकिन पोएट कहता है मैं अवश्य ही कन्फेस करूंगा, इस बात को मानूंगा।
कन्फेस क्या होना है, किसी चीज को मान लेना, वैसे अपनी गलती को मान लेना। तो पोएट क्या कहता है, मैं कन्फेस करता हूं हाउ आई लाइक्ड इट, कि मैं कितना उस सांप को पसंद मैंने किया, मुझे वो कितना पसंद आ रहा था। हाउ ग्लैड आई वाज, मैं कितना खुश था। ही हैड कम, कि वो जो स्नेक है वो आया था एक गेस्ट की तरह, एक मेहमान की तरह, इन क्वाइट, चुपचाप आया था, टू ड्रिंक एट माई वाटर ट्रॉफ, मेरे वाटर ट्रॉफ पर पानी पीने के लिए आया था। एंड डिपार्ट पीसफुल, और अभी वो डिपार्ट हो जाएगा, चला जाएगा बिल्कुल शांति से, पैसिफाइड होकर, संतुष्ट होकर, एंड थैंकलेस होकर, बिना किसी का थैंक किए, संतुष्ट होकर, पीसफुल तरीके से अभी यहां से चला जाएगा इनटू द बर्निंग बाउल्स ऑफ दिस अर्थ, और इस अर्थ के जहां से वो आया था, बर्निंग बाउल से, एक गर्म डीपेस्ट एरिया से, अर्थ के वहीं पे उसी होल में वो वापस चला जाएगा। तो पोएट अपने आप से यहां पर क्वेश्चन करता है, तो क्या कहता है, वाज इट कावर्डाइस, क्या ये मेरी कायरता थी, दैट आई डेयर्ड नॉट किल हिम, कि मेरे में हिम्मत नहीं थी उसे किल करने की, उसे मारने की। फिर वो कहता है, वाज इट परवर्सिटी, क्या ये मेरा पागलपन था, मैं इलॉजिकल हो रहा था, दैट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम, कि मेरी इच्छा हो रही थी उससे बात करने की, उस स्नेक से बात करने की। वाज इट ह्यूमिलिटी, क्या मैं इतना हम्बल हो रहा था, इतना विनम्र हो रहा था, टू फील सो ऑनर्ड, मैं अपने आप को इतना सम्मानित फील कर रहा था, ऑनर्ड फील कर रहा था। आई फेल्ट सो ऑनर्ड, मैं बहुत ही सम्मानित फील कर रहा था। एंड येट, लेकिन फिर भी, दोज वॉइसेस, वो आवाजें मुझे कह रही थी, इफ यू वर नॉट अफ्रेड, अगर तुम नहीं डरते हो इस सांप से, यू वुड किल हिम, यू वुड किल हिम, तुम इस सांप को मार दोगे। एंड ट्रूली, और सच है, आई वॉज अफ्रेड, मैं डरा हुआ था, उस सांप से मैं डरा हुआ था। आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर, लेकिन मैं ऑनर्ड, सम्मानित, बहुत ज्यादा फील कर रहा था। तब भी मैं अपने आप को बहुत ज्यादा ऑनर्ड फील कर रहा था। किस लिए मैं ऑनर्ड फील कर रहा था, दैट ही शुड सीक, कि वो क्या लेने आया है, क्या मांगने आया है, माई हॉस्पिटैलिटी, मेरी मेहमान नवाजी, फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, उस अर्थ के होल से, गर्मी वाली जगह से, सीक्रेट अर्थ के डोर से, वो जो फिसर था, जहां से वो जगह बन गई थी, क्रैक था, वहां से वो मेरी हॉस्पिटैलिटी के लिए आया है। ही ड्रैंक इनफ, जब उसने पर्याप्त पानी पी लिया उस स्नेक ने, एंड लिफ्टेड हिज हेड, और अपने सिर को उठाया, ड्रीमली, जैसे कि कोई सपना देख रहा हो, एज वन हु हैज ड्रंकन, जैसे कि कोई नशे में हो, जो ड्रंक हो, बिल्कुल ऐसे लग रहा था। एंड फ्लिकर्ड, और उसने मूव किया अपनी टंग को, लाइक ए फोक नाइट, अपनी उस फोक को, जो 2 एजेस वाली टंग थी, उसको, नाइट ऑन द एयर सो ब्लैक, इतनी ब्लैक थी नाइट की तरह, उसने उस टंग को मूव किया। सीमिंग, ऐसा लग रहा था, टू लिक हिज लिप्स, कि जैसे अपने लिप्स को वो लिक कर रहा हो, चाट रहा हो। एंड लुक्ड अराउंड, और उसने इधर उधर देखा, लाइक ए गॉड, मुझे वो गॉड लग रहा था, पूरा वो संतुष्ट हो रहा था, संतुष्ट हो चुका था। संतुष्ट होकर उसने इधर उधर गॉड की तरह देखा, अनसीन, ऐसे ही केयरलेसनेस के साथ,
into the air, हवा में, and slowly और धीरे से turned his head, अपने सिर को घुमा दिया, मतलब वापस मुड़ गया जहां से वो आया था वहां जाने के लिए। एंड स्लोली और धीरे धीरे, वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे, एज इफ थ्राइस ए ड्रीम, जैसे कि कोई सपना देख रहा हो, जैसे कि कोई सपने में हो, प्रोसीडेड वो आगे बढ़ा, टू ड्रॉ खींचने के लिए, हिज स्लो लेंथ अपनी स्लो लेंथ कर्विंग राउंड, कर्व करता हुआ, पलटता हुआ, मुड़ता हुआ वो वापस मुड़ गया जहां से वो आया था उस तरफ। एंड क्लाइंब अगेन, और वो जो स्नेक था दोबारा क्लाइंब करने लगा, चढ़ने लगा उस ब्रोकन बैंक से, उस टूटे हुए किनारे से, ऑफ माई वॉल फेस, जो मेरे गार्डन में वॉल थी उसके टूटे हुए किनारे से वो दोबारा चढ़ने लगा। एंड एज ही पुट हिज हेड, और जैसे ही उसने अपने सिर को डाला, इनटू दैट ड्रेडफुल होल, उस भयानक होल में, सुराख में जहां से वो आया था। एंड एज ही स्लोली ड्रू अप, और जैसे ही उसने धीरे धीरे अपने आप को ऊपर की तरफ खींचा, स्नेक ईजिंग हिज शोल्डर्स, अपने शोल्डर्स को ईज करते हुए, ढीला छोड़ते हुए, एंड एंटर्ड फार्दर, और थोड़ा और एंटर कर गया, आगे बढ़ गया, ए सॉर्ट ऑफ हॉरर, एक तरीके का डर, ए सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट, एक तरीके का विरोध, अगेंस्ट, किसके खिलाफ था ये विरोध? हिज विड्रॉइंग इनटू दैट हॉरिड ब्लैक होल, कि वो जो स्नेक था अपने आप को विड्रॉ कर रहा था, किस में ले जा रहा था? दैट हॉरिड, उस भयानक ब्लैक कलर के होल में जो वो वापस जा रहा था, उसके खिलाफ मेरे अंदर एक हॉरर और एक प्रोटेस्ट आ गई, एक विरोध आ गया। डेलिब्रेटली गोइंग, मैंने क्या सोचा कि वो जानबूझकर डेलिब्रेटली गोइंग, जा रहा है, इनटू द ब्लैकनेस, उस ब्लैकनेस में, उस ब्लैक होल में, एंड स्लोली, और धीरे धीरे खींच रहा है, हिमसेल्फ आफ्टर, अपने आप को धीरे धीरे उस होल के अंदर खींच रहा है। तो एक तरीके का जो डर था और जो प्रोटेस्ट था, ओवरकेम मी, नाउ हिज बैक वाज टर्न्ड, अब उसकी जो बैक थी, जो स्नेक की बैक थी, वो मुड़ी हुई थी, क्योंकि इस समय वो होल के अंदर अपने हेड को रख चुका था। आई लुक्ड राउंड, मैंने इधर उधर देखा। आई पुट डाउन माई पिक्चर, मैंने अपने पिक्चर को, जो मेरे हाथ में कंटेनर था, उसको मैंने नीचे रख दिया। आई पिक्ड अप, और मैंने क्या उठा ली? एक क्लम्सी, एक गंदी सी लॉग, लकड़ी की स्टिक को उठाया, एंड थ्रू, और मैंने वो स्टिक फेंकी, इट एट द वाटर ट्रो, और मैंने वाटर ट्रो पर फेंकी, उस सांप को मारने के लिए, विद ए क्लैटर, और एक आवाज सी आई क्लैटर की, उस स्टिक को फेंकने की। आई थिंक, मुझे ऐसा लगा, इट डिड नॉट हिट हिम, कि वो स्टिक, वो जो क्लम्सी लॉग थी, उसने उस सांप को तो हिट नहीं किया। बट सडनली, लेकिन अचानक, दैट पार्ट ऑफ हिम, स्नेक का वो पार्ट, वो हिस्सा, दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड, जो होल के बाहर था, कन्वर्स करने लगा, वायलेंटली मूव करने लगा, इन अनडिग्निफाइड हेस्ट में, एक अभद्र जल्दबाजी में, रिद लाइक लाइटनिंग, और वो छटपटाता हुआ बिजली की तरह, एंड वाज गोन, और वो होल के अंदर चला गया। इनटू द ब्लैक होल, उस ब्लैक होल में चला गया। द अर्थ लिप्ड फिसर, जो अर्थ की लिप जैसी जो फिसर थी, क्रैक थी, इन द वॉल फ्रंट पर, उसके अंदर वो चला गया। और उस पर, एट विच, इन द इंटेंस टिल नून, उस गर्मी वाले दिन में, दोपहर की गर्मी में, आई स्टेयर्ड, मैं घूरने लग गया, मैं देखने लग गया, विद फैसिनेशन के साथ, बड़े आकर्षण के साथ, एंड इमीडिएटली, और उसी समय, आई रिग्रेटेड इट, मुझे दुख होने लगा, मुझे खेद होने लगा,
किस पर मुझे खेद होने लगा? आई थॉट हाउ पाइटी, कितना बुरा, हाउ वल्गर, कितना खराब, व्हाट ए मीन एक्ट, कितना नीच काम मैंने किया था, कितना अभद्र और नीच काम मैंने किया था कि मैंने उस स्नेक को हिट किया स्टिक के साथ। आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ, मुझे अपने आप से नफरत हो गई, मैं अपने आप से नफरत करने लगा। एंड द वॉइसेस, और किससे नफरत करने लगा? उन आवाजों से, ऑफ माई अकर्स्ड ह्यूमन एजुकेशन, कि मेरी उस शापित ह्यूमन एजुकेशन की आवाजों से मुझे नफरत होने लगी। एंड आई थॉट ऑफ द एल्बेट्रोस, और उसी समय मैंने सोचा उस एल्बेट्रोस के बारे में, उस एल्बेट्रोस के बारे में जिसको बिना किसी कारण के उस मैरिनर ने मारा था, और मैंने भी बिना किसी कारण के इस स्टिक को सांप के ऊपर फेंका था। उसे भी अपने पापों को बाद में भुगतना पड़ा था, और मुझे भी शायद अपने इस पाप के लिए बाद में भुगतना पड़ेगा। एंड आई विश्ड, और मैं इच्छा करने लगा, ही वुड कम बैक, कि ये स्नेक वापिस आएगा, माई स्नेक, मेरा स्नेक वापिस आएगा। फॉर ही सीम टू मी, क्योंकि मुझे वो ऐसा प्रतीत हो रहा था, लाइक ए किंग, अब वो मुझे सांप एक किंग की तरह लग रहा था। लाइक ए किंग इन एग्जाइल, जैसे कि कोई किंग कहां गया होता है? एग्जाइल में होता है, वनवास में होता है। अनक्राउंड था वो, बेताज था वो इन द अंडरवर्ल्ड, लेकिन वो कहां पे रह रहा था? अंडरवर्ल्ड में रह रहा था, जमीन के नीचे रह रहा था। ही वॉज फोर्स्ड टू लिव देयर बाय द ह्यूमन बीइंग, नाउ ड्यू टू बी क्राउन्ड अगेन। अब उसका ड्यू था, अब उसे दोबारा किंग बनाया जाना चाहिए था, दोबारा वो उसको दोबारा क्राउन पहनाया जाना चाहिए था, दोबारा उसे किंग बनाया जाना चाहिए था। एंड सो आई मिस्ड माई चांस, मैंने अपने चांस को मिस कर दिया। विद, किसके साथ? वन ऑफ द लॉर्ड्स, एक लॉर्ड्स के साथ लाइफ के, एक जो स्नेक आया था उसके साथ तो मैंने इस बार चांस को क्या कर दिया? मिस कर दिया। एंड आई हैव समथिंग, और अब मेरे पास था कुछ एक्सपिएट करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, पछताने के लिए मेरे पास कुछ था। ए पेटीनेस, अपने इस एक छोटेपन के लिए, ये जो मैंने एक छोटा काम किया था, जो मैंने उसको स्टिक मारी थी, उसके लिए अब मेरे पास पछतावा था। तो यहाँ पे ये पोएम एंड होती है। I hope you liked it. If you liked it, I hope you will subscribe to my channel and click the like button. Thank you.